नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है हमारे देश में जो है कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का प्रकोप चल रहा है। तो इसीलिए जो है संपूर्ण देश में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है। रोक दो पहली बात आऊंगी शादी। तो बेटे कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से जो है वर्तमान समय में हमारा देश जो है लड़ रहा है और इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो है संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया हुआ है और ये जरूरी भी है अगर हमें कोरोना की चैन तोड़नी है। इसका हमें नुकसान तो बहुत है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी इससे जो है उस पर भी प्रभाव पड़ा है और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसलिए बच्चों के मन में थोड़ी नेगेटिविटी भी होगी कि पता नहीं हमारा क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में किस तरह की हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्या किस तरीके से अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा। अभी लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई भी नहीं चल रही है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। तो बेटा आप निराश ना हो। देखो ये नेगेटिव डेज है मैं मानता हूं, लेकिन हमें इनमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। और बेटे पॉजिटिविटी ये है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें ऑनलाइन के द्वारा। बेटे जैसे कि भारत गुरुकुल ऐप आपके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है सभी सब्जेक्ट में, तो ये आपके लिए एक खुशी की बात है। तो आप घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस करें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। ये एक अच्छा अवसर भी मिला है आपको ज्यादा पढ़ने का। जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर है और ऑनलाइन पढ़ाई अपनी कर रहे हैं नोट्स बना करके, तो आपको भरपूर टाइम भी मिल रहा है। तो आप इसमें पॉजिटिविटी खोजें, क्योंकि बेटे पुराने समय में भी भारत में जो है विश्व में ही एक प्लेग नाम की बीमारी आई थी, तब भी संपूर्ण देश इसी तरीके से प्रभावित हुआ था और तब उस टाइम पे भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज की थी, कुछ नई नई खोजें की थी। तो बेटे आप उस तरीके से सोचे, जब उन साइंटिस्टों ने उन दिनों में नई खोज की तो हम भी घर पर रहकर कुछ बेहतर सीखें और अपनी जो पढ़ाई है, जो अपनी एजुकेशन है सब्जेक्ट वाइज, उसे अच्छे तरीके से बेहतर करते चले। और बेटे अब जैसे कि आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लासेस आज शुरू हुई है, पहला ही दिन है आपका। तो बेटे आज हम जो है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट करेंगे तो बेटे आप जो है अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। मैं आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ा के चलूंगा कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप स्कूल में ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। बस आप एक एक पॉइंट वो अच्छे तरीके से समझते चले और ये मेरा आपसे दावा है कि वादा है कि आप जो है बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से लेके चलूंगा, आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से जो है समझते चलेंगे। देखिए बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है। तो क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, यह कह दो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसमें जो है केमिकल एनर्जी, क्या पढ़ते हैं हम, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वाइस वर्सा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो बेटे हम देखेंगे जी, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी किस तरीके से किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ये सारा प्रोसेस हमें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है।
तो बेटे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां जो है हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना सीखेंगे। क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस होंगे, कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे, कहां कहां ये एनर्जी चेंज होंगी, तो सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटे ये हमने पढ़ा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ बेसिक सा एक टॉपिक है इसका, जो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना जरूरी है। तो बेटे वो देखो, हम उसे शुरू करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो बेटे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप समझ गए कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जहां चेंज किया जाता है वही क्या है जी, आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बेटे, अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, चैप्टर करने के लिए ये आपको पता होना जरूरी है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो बेटे इसके नाम में ही पता है। देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब क्या, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है इन रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। हाँ बेटे यही है, वे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, उन रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। चलो जी, ये तो हमें पता चल गया जी, रिडक्शन भी हो रहा हो जिन रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, वे क्या हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो। अब बेटे रिडक्शन क्या हो और ऑक्सीडेशन क्या हो, अब ये पढ़ेंगे जी हम। देखो किस तरीके से, बेटे रिडक्शन की कई सारी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन की भी कई सारी डेफिनेशन है। अब मैं शॉर्टली जो है वो तुम्हें भी डेफिनेशन बताऊंगा, और जो मेन इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो आपको समझनी है, जिसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज है, उसको हम ध्यान से समझेंगे। देखो बेटे रिडक्शन है, रिडक्शन में देखो आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब है, हाइड्रोजन का जुड़ना। जहां भी कहीं हाइड्रोजन का जुड़ना हो वही क्या होगा, आपका रिडक्शन। कैसे, देखो जी, ये देखो जी, H2 जो है इसमें ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 CH3। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या है, रिडक्शन। वहीं इसका अपोजिट कर दो ऑक्सीडेशन में, क्या, यहां तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वहां क्या कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का अलग होना। अगर कहीं हाइड्रोजन अलग हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कैसे जी, देखो जी, आपने पढ़ा होगा कंबंशन ऑफ मीथेन, CH4 प्लस O2। देखो जी, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O जी। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये देखो जी, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां देखो मीथेन, इसमें जो H अलग हुआ ना, C से H का अलग हो गया, तो ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो नेक्स्ट, देखो आप, अब बेटे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का अलग होना। कैसे जी, ZNO प्लस C है जैसे, तो इसमें क्या बनेगा बेटे, इससे O को अलग कर दो तो Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो देखो इसमें क्या है, O का अलग होना, तो O का अलग होना क्या हो, रिडक्शन, और O का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि C प्लस O2 क्या हो गया बेटे, CO2। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो ओल्ड डेफिनेशन थी हमारी, क्या भैया, हाइड्रोजन का जुड़ रहा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना हमारा रिडक्शन। ये ओल्ड डेफिनेशन थी। अब न्यू डेफिनेशन क्या है जी, अब बेटे न्यू डेफिनेशन देखो, देखो जी, जो न्यू डेफिनेशन है ना, देखो
देखो बेटे इन्हें नोट कर लो। विनीत कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटे। रविंद्र मावी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग, मॉर्निंग बेटे मॉर्निंग। अभिषेक मावी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटे। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग। देखो बेटे नेक्स्ट देखो, अभी हमने जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, अभी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखो जी, अब इसमें देखो आप जो नए कॉन्सेप्ट है अब वे क्या है। आप रिडक्शन को देखो, रिडक्शन का क्या होगा बेटे, अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वे क्या होंगे, उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेंगे कैसे जी, जैसे जी Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो क्या बना Cl माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना या डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कैसे जी, जैसे Na है बेटे, इसने जो है Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया जी आपका ऑक्सीडेशन। तो क्या पढ़ा हमने, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन। देखो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तो क्या बना Cl माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया था। तो ये हुआ। अब लास्ट जो है और जो इंपॉर्टेंट है वो देखो आप, जो लास्ट और इंपॉर्टेंट है उसने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करा था, वो था बेटे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे जी रिडक्शन को। बेटे अगर ऑक्सीडेशन नंबर जानते होंगे आप, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी भी एटम पे या मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज होता है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटे अब देखो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर पे कैसे करेंगे हम। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। जैसा आप एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो यही है Zn जो है, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, वैसे भी Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जी, हाँ ये ठीक है। तो Zn से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, और यहाँ टोटल चार्ज, भाई इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो 0 ही है, और यहाँ कितना 2, तो 0 से कितना हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो बेटे ये उसका एग्जाम्पल है आपका, किसका, ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। तो आप ध्यान से समझे बेटे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज कर रहा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा कैसे, देखो Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसने Cu2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए तो क्या बना, Cu बना। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 2, और यहाँ कितना 0, तो मतलब +2 से 0 हो गया तो कमी होगी ना, डिक्रीमेंट हो गया ना, तो ये क्या हुआ हमारा, रिडक्शन हुआ। और यहाँ 0 से कितना हो गया, 0 से कितना हो गया बेटे +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो बेटे ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आप ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे, ठीक है। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन ये हो जाएगी, अब ये दो इक्वेशन है, ठीक है। आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, Zn + Cu2 प्लस, और क्या बनेगा LHS के LHS की तरफ RHS के
RHS की तरफ, Zn2 प्लस Cu। देखो बेटे, अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स। क्योंकि देखो बेटे, अब आप इसे देखो, यहां जो है Zn से Zn2 प्लस हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा ना, 0 से +2 हो रहा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। अब यहां जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां +2 से 0 हो गया। +2 था क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर टोटल चार्ज हो, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ 0 है और यहाँ +2 है, तो +2 से 0 हो गया। +2 से 0 का मतलब क्या? कमी होगी। कमी होगी तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो बेटे ये है, तो ये देखो, एक इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा, एक का रिडक्शन हो रहा। तो बेटे ऐसी जो रिएक्शन होंगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे, वही कहलाओगे हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ये है बेटे हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझ लो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और अपोजिट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के बेस पे कैसी थी जी? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन। और ये O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, O का हटना रिडक्शन, H का जुड़ना रिडक्शन, H का हटना ऑक्सीडेशन। तो ये आपने पढ़ा ही था। तो आपको बेटे ये याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो। रिडक्शन आप जानेंगे क्या हो, ऑक्सीडेशन भी आप जानेंगे क्या हो। तो आपको मेनली ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर अगर घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन। तो ये हमारा प्रोसेस था। अब बेटे आपने जो है इसी से रिलेटेड एक टर्म्स और पढ़ो, आपने पहले भी पढ़ी होगी, एनोड और कैथोड। ये दो आपने पहले पढ़ा होगा, एनोड और कैथोड। अब इसमें हमें एक बड़ा डाउट रहता है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जी एनोड वो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड वो होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बेटे ऐसा कुछ नहीं है, ये फिक्स नहीं है, जो सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेल कौन सी है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार की होती है, उन्हें डिफाइन करेंगे। और एक में, एक तो होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और होगी आपकी गैल्वेनिक सेल। तो वहां अलग अलग ये एनोड कैथोड काम करेंगे। तो आप जनरली समझो मेन है क्या, जब साइन एनोड कैथोड को रिप्रेजेंट नहीं करते तो क्या चीज बताओगी कि एनोड है कैथोड है? बेटे ध्यान रखो, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो तो है एनोड, याद रखना। और जब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो यहां क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। यहां क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। यहां क्या हो रहा होगा बेटे? रिडक्शन। तो देखो, अब आप ये नहीं कहोगे कि नेगेटिव टर्मिनल एनोड होता या पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड होता, आप कहोगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है जी। और इसका अपोजिट कर दो, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो क्या होता? कैथोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, आगे जैसे हम यूनिट को पढ़ते चले जाएंगे तो इसमें जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके न्यूमेरिकल वगैरह में। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किस पे होता है? एनोड पे होता है बेटे। तो इसे आप नोट कर लेंगे। और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने बताई दिया आपको, ये टर्म्स आपकी आगे काम आएगी। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं जी। देखो देखो बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये हमारा टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद में और एनोड और कैथोड के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब हमारा ये चैप्टर ये मान लो शुरू हो चुका है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेटे वे सेल्स होती हैं जिसमें जो है इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर जो है जो आपकी केमिकल एनर्जी है, जो आपकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी तो आप जानते होंगे, आपने कोई भी रिएक्शन करी, ठीक है बेटे, C+D और यहाँ एनर्जी निकली जी, तो जो रिएक्शन होने पे जो एनर्जी निकली है केमिकल एनर्जी हो। अब इस एनर्जी को किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, ठीक है जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से केमिकल एनर्जी में लाओगे, तो वही चीजें तो हमें यहाँ पढ़नी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं? वे सेल्स जिसमें केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। मतलब केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जहां चेंज होती है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं जी आपकी, कौन कौन सी जी? देखो, एक तो आपकी गैल्वेनिक सेल बेटे, गैल्वेनिक सेल, और दूसरी आपकी होती है, इसे वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। एक आपकी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दो होती है, एक तो गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर क्या होता है जी? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? देखो बेटे, जो गैल्वेनिक सेल है हमारी, उसमें जो है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान रखेंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगी? जो अपोजिट हो जाएगी, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ई, वो किसमें चेंज होगी? सीई में, केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाए बच्चे की, पता नहीं किसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली थी, और किसमें एक केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदली थी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदली थी। तो आप ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो ये तो गैल्वेनिक सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो ई इससे बनना ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ा वैसे ही समझने के लिए कि भाई इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलेगी। जब इसका पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही, तो दूसरा तो अपोजिट हो जाना जी। ये थोड़ा याद रखने के लिए है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट हम याद रख लेंगे, बड़ी चीजें फिर हम अपने आप ही करते चले जाओगे बेटे। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल्स में जो है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे जी गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल भी है इसमें, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो बहुत सारी टर्म्स इनके अंदर भी पढ़ेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जी इसमें, और गैल्वेनिक सेल। तो समझ तो आप गए कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। देखो बेटे, गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल हम पढ़ेंगे, और गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है जी डेनियल सेल। कौन सा बेटे? डेनियल सेल। इसे आप नोट करो, पहले इसे रफ कर दो। देखो डेनियल सेल, डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है? गैल्वेनिक सेल का। किसका एग्जाम्पल है? गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है जी वो। गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। क्या होगा जी डेनियल सेल के अंदर? किस तरीके से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, हम ये पढ़ेंगे। देखो होगा क्या बेटे इसके अंदर? देखो
इसके अंदर जो है दो कंटेनर होंगे। दो कंटेनर होंगे, एक में तो आप ZnSO4 और Zn की रोड, दूसरे कंटेनर में आप CuSO4 और Cu की रोड। तो डैनियल सेल अभी बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसमें पहले देख लेंगे हम क्या क्या चीजें हमें इसमें करनी है। तो बेटे डैनियल सेल में क्या होगा, दो कंटेनर होंगे, ZnSO4, एक में ZnSO4 भर देंगे, Zn की रोड डाल देंगे, एक में CuSO4 और Cu की रोड। अब ये दो कंटेनर जो है एक इलेक्ट्रिकल वायर लेंगे, क्या लेंगे बेटे, इलेक्ट्रिकल वायर, जिसे क्या है इन दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे जी हम इन्हें। ठीक है बेटे, दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल वायर, अब उसे क्या है इन दोनों को, दोनों इलेक्ट्रोड को जो है वो जोड़ देंगे, और इसमें क्या है एमीटर लगाओगे, एक एमीटर लगाओगे। एमीटर क्यों लगाओगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। एमीटर किस लिए लगाओगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है जी, वो हमें एमीटर से पता चलेगा जी। तो दो कंटेनर होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर लगाओगे, एमीटर लगाओगे दोनों वायर के बीच में, मतलब वायर में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी से तो पता चलेगा। और बेटे एक इसमें जो है साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, साल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। साल्ट ब्रिज में जो है एक यू टाइप की इस तरीके से, मतलब एक यू टाइप की जो है उल्टी इस तरीके से एक ट्यूब लगाएंगे जी, यू टाइप की, ठीक है। और इस तरीके से इसमें जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे हम, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे जी हम इसमें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम फिल करेंगे। और क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे होगा, अभी आपको ये अजीब से लग रहे होंगे लिख दिए, बेटे इसे मैं डायग्राम से समझाऊंगा अभी आपको किस तरीके से क्या क्या होता है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वे सारी मैं उसमें आपको बता के चलूंगा जी। तो आप देखिए जी, अब मैं वो डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। देखो बेटे, आपने ये लिया और इसमें आपने जो है ZnSO4, इसमें जो है आपने फिल कर दिया ZnSO4, और Zn की इसमें रोड लगा दीजिए, ठीक है बेटे। अब दूसरा कंटेनर लिया जी, इसमें आपने जो है CuSO4 इसमें भर दिया जी, और इसमें क्या Cu की रोड जो है इसमें डिप कर दीजिए। अब इन दोनों को जो है एक इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ दिया, और यहाँ जो है एक एमीटर लगा दिया जी, या आप बल्ब भी लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। किस तरीके से फ्लो होगा आप ये देखो, अब यहाँ भी देखो, दो कंटेनर लिए, मैंने आपको बताया था अभी कि दो कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर में ZnSO4 भरेंगे और Zn की रोड लगाओगे, और इसमें क्या करेंगे CuSO4 भरेंगे और Cu की रोड इसमें डिप कर देंगे। अब होगा क्या बेटे, ये जो Zn है, ध्यान देंगे बिल्कुल मेरी बात पे, ये जो Zn की रोड है ये क्या काम होगा, इससे Zn की रोड जो है दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और Zn2+ बना लेगा, Zn2+ बना लेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, Zn2+ बन गया। अब इस पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, जो क्या हुआ नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ हुआ क्या, यहाँ बेटे Zn ने जो है
2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और Zn2+ बना लिया। यहां यही तो हुआ, ये Zn की रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करी और Zn2+ सॉल्यूशन में आ गए। अब यो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये जो इलेक्ट्रोड है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव हुआ ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। अब नेगेटिव टर्मिनल हुआ, इसमें हमने देखा कि Zn से Zn2+, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा। अब ऑक्सीडेशन किस पे होता है बेटे, अभी बताया था आपको, एनोड में। तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। अब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस तरीके से, ये पॉजिटिव। अब इस पे क्या होगा, अब यहां सॉल्यूशन के अंदर जो है वो Cu2+ आयन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu2+ आयन। अब इसमें से जो है, अब एक बात बताओ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो कोई लेने वाला भी तो हो ना, तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन में से Cu2+ आयन रोड पे जाओगे यहाँ और वे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और तो इस तरीके से जब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है बेटे, कैथोड। ये क्या होता है, कैथोड। देखो हुआ क्या, यहां Cu2+ ने जो है, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो ये Cu2+ ने ले लिए जी इससे सॉल्यूशन में से जाके, और क्या बना लिया, CO बना लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो क्या हुआ है, कैथोड। तो तभी तो मैंने यहाँ कैथोड लिखा, मैंने माइनस की वजह से एनोड नहीं लिखा, ना पॉजिटिव की वजह से कैथोड लिखा, मैंने इस वजह से एनोड लिखा क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा। मैंने इस वजह से कैथोड लिखा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा बेटे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब एक बात बताओ, जब तक इसमें जो है, इस वाले सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है, इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+, शुरू में ZnSO4 है, तो इसके अंदर Zn2+ की कंसंट्रेशन और SO4 माइनस की कंसंट्रेशन सेम है। शुरू में तो सेम ही होगी, लेकिन जैसे जैसे इसमें Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, Zn2+ आता चले जाएगा रोड से इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, किससे, SO4 माइनस की कंसंट्रेशन से। जब ZnSO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, वो सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया ना। सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ गया बेटे, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। अब हुआ क्या, आप यहां देखो, अब इसमें जो है, यहां शुरू में जो है Cu2+ की भी और SO4 माइनस की भी कंसंट्रेशन सेम होगी, लेकिन जब इससे जो है Cu2+ जा रहा है ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, तो कहीं ना कहीं किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, SO4 की है, कह दो Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या हो रही, कम हो रही। अब इसमें क्या है, इसकी कंसंट्रेशन SO4 माइनस की क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी ना। तो ये सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, देखो रोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। अब यह देखो, अब होगा क्या, अब इसमें एक समस्या होगी। देखो साल्ट ब्रिज का जिक्र करा था मैंने आपसे, अभी मैंने साल्ट ब्रिज नहीं लगाया, मैं क्यों लगाऊंगा जी साल्ट ब्रिज, क्या जरूरत है, वो अब पता चलेगा। अब होगा क्या, या आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोसीजर, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते चले जाएंगे इसमें, और देख बेटे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होती है। आपने पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल होगा वो विपरीत होगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके विपरीत डायरेक्शन में होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रही है। अब एक बात बताओ, कब तक चलेगा ये प्रोसेस, जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, आप एक बात बताओ, जब इससे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, अब ये क्या है, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Zn2+ से पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ टाइम बाद बढ़ती चली जाएगी। अब होगा क्या, अब इसमें जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाने के, क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वह इलेक्ट्रॉन में और इनमें अट्रैक्शन फोर्स हो जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने तो आगे चाहिए थे, लेकिन यही रुक जाऊंगा। एक दो इलेक्ट्रॉन बाई चांस चलो एक दो बार चला भी गया, तो ये कैसा है, जो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कुछ चले भी गए, तो जो इलेक्ट्रॉन आवेंगे यहाँ जैसे इसके संपर्क में,
तो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या कर देंगे, इसे रिपेल कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो है कुछ टाइम बाद में जो है प्रोसेस रुक जाएगा, करंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। पता तो चल गया क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चलेगी, Zn2 प्लस की पॉजिटिवली चार्ज बढ़ता चला गया, इसके चारों तरफ इकट्ठा होता चला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था आगे, उसे इसने अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा पकड़ लिया, जो रह गया जी है, तो ये रुक गया। अब क्या काम करा इसमें, अब हमने जो है, अब हम ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा ये प्रोसेस चल जावे जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जावे। तो अब हम क्या है, इसमें जो है साल्ट ब्रिज लगाओगे जी, देखो साल्ट ब्रिज लगाओगे, ये है। इसने क्या काम करा जी, इसका क्या काम है, ये देखो, ये साल्ट ब्रिज है जी, जो साल्ट ब्रिज है, इसका क्या काम है जी, इसमें क्या है, इसमें जो है हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया KCl, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो, और बेटे इसका जो है ना, यहां हमने कॉटन लगा दी, और इसका भी हमने पेस्ट भरा जी, जेली पेस्ट, जेल, अगार अगार भी कहते हैं इसे, हमने क्या है पेस्ट भर दिया इसका, जेल की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में नहीं भर, ज्यादा मतलब पतला नहीं भरा कि नहीं तो पेस्ट भरा, नहीं तो फिर वो निकल जाओगा। अब हुआ क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने भर दिया KCl इसमें। अब इसमें क्या है, इसके अंदर पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव K प्लस भी है और Cl माइनस, सब चीज है, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव भी। अब होगा क्या, इसका काम क्या है, देखो साल्ट ब्रिज का, इसके अंदर KCl इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा, जो क्या काम करेगा, जैसे ही यहां हमें पता चलेगा कि Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन यहां बढ़ रही, तो इधर से जो है वो Cl माइनस आएंगे, इसमें को निकल के इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था अब वो नहीं होने का, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा इधर से जो है Cl माइनस आएंगे और इसे जो है न्यूट्रलाइज कर देंगे। इधर से क्या है, इधर से जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा, इधर से जो है नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहा, तो इधर से कौन K प्लस आओगा जी, इधर से K प्लस आ जाओगा, वो उसे न्यूट्रल कर देगा। तो कुल मिलाकर ये है, जो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही थी पॉजिटिवली चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन को जान नहीं दे रहे थे, अब वो इनके द्वारा क्या हो जाओगा, न्यूट्रलाइज हो जाओगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो होना शुरू हो जाओगा जी, समझ गए बेटे। तो ये है हमारा। अब इसमें क्या है, आपको ये पता चलेगा कि इसका पेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर ज्यादा पतला भरेंगे तो उसमें निकल जाओगा, तो हमने थोड़ा सा जेल फॉर्म में भरा है, अगार अगार फॉर्म में। आप इसमें KNO3 NH4Cl और भी ले सकते हैं। तो ये आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरा, अब होगा क्या, अब देखियो, जो Cl माइनस है Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस Cl माइनस से 2Cl माइनस से मिलकर क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। अब ये पूरी तरीके से सोल्यूबल है, तो ये आयन के अंदर Zn2 प्लस Cl माइनस में ब्रेक होकर सोल्यूशन में घूमता रहेगा, ठीक है जी। या ऐसा हो मतलब रिएक्शन ना करे, तो अगर रिएक्शन कर भी ले तो ऐसा हो आयनों में ब्रेक हो जाएगा, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, मतलब इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए जिसका प्रिसिपिटेट बन जावे, ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो ये Ag की रोड होती है और यहाँ से Cl निकल जाता, तो AgCl बनता, AgCl का प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता हो, तो वो काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट भी इनर्ट लेना पड़ेगा, आपको देख के लेना पड़ेगा किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। तो KCl लिया जी हमने इसमें जेल फॉर्म में, तो ये करा जी। अब हुआ क्या, अब आप लोग को समझ गए जी साल्ट ब्रिज का काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम समझ गए। अब आप इसे अच्छे तरीके से देख लो एक बार, ठीक है बेटे, क्या करा क्यों करा ये, ठीक है। तो हमने क्या है, 2 कंटेनर लिए, इसमें ZnSO4 भरा, इसमें क्या है Zn की रोड लगाई, इसमें क्या है CSO4 फिल करा, Cu की रोड लगाई। अब इसमें हमने क्या काम करा, इसमें से जो है Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2 प्लस की फॉर्म में बना लिया, Zn2 प्लस की फॉर्म में बन गया। अब जो जब ये इलेक्ट्रॉन इसने Zn 2 इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट कर दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ गए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया ना, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2 प्लस बना लिया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन किस पे हो, एनोड पे, तो ये क्या हो गया, एनोड हो गया। इसी तरीके से क्या है, इसमें से सॉल्यूशन में से Cu2 प्लस
आयन निकले और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने भेजे थे इधर से, उसने उसे ले लिए और Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बना लिया जी। तो ये इसने क्या, अब इस पर क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, क्योंकि इसकी तरफ क्या है Cu2+ जा रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये एनोड है, अब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया जी। अब क्या है, स्टार्टिंग में जब CuSO4 ही भरा हुआ था इसमें, तो Cu2+ के SO4- की कंसेंट्रेशन सेम थी, ठीक है। और जब इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम थी, तो अब क्या हुआ, जैसे Cu2+ ऊपर जाने लगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो भैया Cu2+ की कंसेंट्रेशन कम होगी, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ऐसे यहाँ है, शुरू में तो कंसेंट्रेशन सेम थी, लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसे ही Zn2+ इसमें आता चला गया, तो Zn2+ की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती चली गई, तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अब इससे क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसके चारों तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब क्या था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, वो जो आगे जा रहे थे, वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा यहीं रुक गए, और जो 1-2 इलेक्ट्रॉन गए भी, वो है नेगेटिव चार्ज था, उससे रिपेल हो गए जी। अब हमारा तो है वो प्रोसेस रुक गया। अब क्या हो जी, अब इसमें क्या है, साल्ट ब्रिज लगाया। फिर साल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ, इसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, KCl अगार अगार, जेली फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, जेली फॉर्म में, पेस्ट इसका। तो उससे क्या हुआ, जैसे यहाँ पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो इधर से Cl- आके निकल के इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर से क्या है, नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आए, उन्होंने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारा इस तरीके से चलता रहा जी, ठीक है बेटे। तो ऑक्सीडेशन भी और रिएक्शन भी। तो साल्ट ब्रिज का काम समझ गया आप, साल्ट ब्रिज ने क्या किया, ठीक है बेटे। तो जो साल्ट ब्रिज के काम देख लो कौन कौन से हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बन गया, इससे वो रुक गया था, ये बन गया। जो सॉल्यूशन था, ये हमारा जो सॉल्यूशन था, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल भाई इसने न्यूट्रली तो कर दिया था इससे आगे रिएक्शन करके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें आ गई जी। एक करंट फ्लो हो गया जी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, ठीक है, समझ रहे बेटे। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। दूसरी बात, न्यूट्रलिटी जो है, जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डेवलप होगी जी इसके अंदर। दो, और तीसरी क्या है, इसमें एक चीज और हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बिल्कुल। वो क्या थी जी, आपकी जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। देखो बेटे, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल रिड्यूस हुआ, क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। यो क्या हो जी, जंक्शन पोटेंशियल। होगा क्या बेटे, जंक्शन पोटेंशियल ये होता, अब इसमें क्या है, जैसे कि अगर सपोज करो हमने इसमें बस ये यू टाइप की नली लगा देते, हम इसमें हम KCl ना भरते, ठीक है, तो यू टाइप की बस नली लगा देते, तो उसमें क्या होता, जैसे कि इधर से Zn+, अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते तो इधर को चले जाते, तो यहाँ क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। इधर से नेगेटिव निकलते तो क्या हो जाता, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होता, इधर से, ऐसे, इधर है ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो जो EMF होगा इसका निकल के, वो कम होगा ना भाई। ये तो इधर को लग रहा था ऐसे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा था, यानी कि इसमें जो है, ये मान लो आप, जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, इसमें कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, इसमें इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो एक करंट, उसमें पोटेंशियल ऐसे डेवलप हो रहा, इसमें इस तरीके से हो रहा। तो यो अगर KCl ना भरूं तो जंक्शन पोटेंशियल होगा। तो साल्ट ब्रिज की बदौलत है जी यो, जो इसमें जो है जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा, जो रिड्यूस हो रहा, जो कम हो जाएगा। नहीं तो जी हमारा पोटेंशियल कम हो जाएगा, आना था 20 वोल्ट, इसकी वजह से अगर यूं ना भरा तो कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा, तो बिना मतलब कि नुकसान होगा। तो इसमें क्या होगा, इस वजह से क्या है, KCl हमने इसमें जो है हम भरेंगे, अगर नहीं भरा तो इधर से पॉजिटिव चलेगा, इधर से नेगेटिव चलेंगे, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, उसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, जो इसके पोटेंशियल पे असर डालेगा, इसके पोटेंशियल को कम कर देगा। इस वजह से तो जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए इसे साल्ट ब्रिज भी लगाया जाता। तो 3
यूज हमें इसके पता चले साल्ट ब्रिज के। एक तो इसमें जो करंट का फ्लो जो था वो लगातार होता चला गया, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो होता चला गया। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें डेवलप होगी। तीसरा जो है जो जंक्शन पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। केसीएल ना होता तो इधर से भी चलते पॉजिटिव, उधर से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जब आते हैं पोटेंशियल डेवलप होता, ठीक है ना, तो वो कम करता है इसको, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है। तो ये बेटे हमारा कॉन्सेप्ट था जी आपका गैल्वेनिक सेल के अंदर डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल का हमारा डायग्राम था। तो बेटे इसे बड़े ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जी आज का लास्ट टॉपिक, सेल रिप्रेजेंट। सेल रिप्रेजेंट किस तरीके से हम सेल को, डेनियल सेल किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे जी। कितनी मिनट की होगी दियो? देखो बेटे इसे मैं रफ कर देता हूं और अब हम पढ़ेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। डेनियल सेल में किस तरीके से हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे जी। देखो बेटे सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, सेल को रिप्रेजेंट किस तरीके से, आप एक चीज देखो जो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज का आपको ध्यान रखना हो। एक तो जो मेटल है और क्या है मेटल आयन, उन्हें जो है हम वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। सेपरेट किससे करेंगे, वर्टिकल लाइन से। इस तरीके से वर्टिकल लाइन से उन्हें सेपरेट कर देंगे। और जो ये आयन है उनके बीच में ही उनकी क्या है, कंसंट्रेशन लिख देंगे जी। जो मेटल आयन है C1 और C2 उनकी कंसंट्रेशन जो भी होगी वो ब्रैकेट में लिख देंगे भाई। उसके बाद क्या है, जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, एनोड। तो राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा जी हमारा कैथोड। ध्यान से समझते रहो बेटे। और क्या होगा, ये जो दो मेटल आयन होगा, दोनों मेटल और मेटल आयन जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे उनको हम दोनों को जो सेपरेट करेंगे यानी कि दो वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे, साल्ट ब्रिज बोलते हैं हम उसे। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज को किससे करेंगे, दो वर्टिकल लाइन से। किस तरीके से, देखो आप, आपके पास ये रिएक्शन लिखी हुई है Zn ये है, आपको रिप्रेजेंट करना। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, जो लेफ्ट साइड में है एनोड, और एनोड पे क्या हो भैया, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि Zn, मैंने बताया मेटल और मेटल आयन को किससे सेपरेट कर दो, वर्टिकल लाइन से। Zn2+, यहां इसकी ब्रैकेट में क्या लिख दो, कंसंट्रेशन लिख दो, बताया तो है। फिर वर्टिकल लाइन लगाओ दो, ये साल्ट ब्रिज है जी। अब क्या है, जो Cu2+ है यहां इसकी कंसंट्रेशन इसमें बदल गया Cu में। तो यही तो बताया भाई, मेटल और मेटल आयन को सेपरेट किससे कर दो, वर्टिकल लाइन से, ये रहा। और इनकी क्या लिख दो, कंसंट्रेशन ये लिख दी। इन दोनों को जब सेपरेट करो दो वर्टिकल लाइन से करो, यो क्या है, साल्ट ब्रिज। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है आपका एनोड, और ये क्या है आपका कैथोड। लेफ्ट साइड में क्या होगा, एनोड, और राइट साइड में क्या होगा, कैथोड। तो बेटे ये हुआ आपका एनोड और कैथोड। समझ गए बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझ लो, इधर एनोड उधर कैथोड, ये दो वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज है। कंसंट्रेशन आयन के ब्रैकेट में लिखी जाएगी। और आप इसे और अच्छे तरीके देखने के लिए देख लो, LOAN, LOAN। देखो L का मतलब क्या है, लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन,
ए का मतलब एनोड और यो नेगेटिव। लोन, लोन याद रख लो, लेकिन जो डैनियल सेल के लिए है जी, जो हम जो पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, उनके अंदर ही होगा ये लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एक साइड का पता चल जाओ, दूसरी से अपोजिट हो जानी है भाई। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिवली, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एनोड होगा। यही हो रहा, देख लो, एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा, लेफ्ट साइड है और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये था जी हमारा। तो बेटे आज हम इतना ही रखेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से इसे एक बार और समझ लेंगे दोबारा। और बेटे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जी भारत गुरुकुल को, जो आपके लिए इस लॉकडाउन में वरदान सिद्ध हुआ है। तो बेटे अच्छे तरीके से इन्हें नोट कर लेंगे और समझेंगे जी।